अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। हापुड़ मॉब लिंचिंग मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केस की सुनवाई यूपी से बाहर कराने की मांग। हापुड़ लिंचिंग मामले के मुतासरीन ने इंसाफ के लिए अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा दिया है। मुतासिर समीउद्दीन ने अदालत उज़्मा में एक अर्जी दायर कर मुल्ज़िमीन की ज़मानत रद्द करने और लिंचिंग केस का ट्रायल सूबे उत्तर प्रदेश से बाहर करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि इस मामले में वकील ने एक अर्जी दाखिल कर केस की जल्दी सुनवाई की मांग की थी, जिस पर अदालत उज़्मा ने समाअत की तारीख पीर को तय की है। अर्जी दहिंदा की मांग है कि इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन होना चाहिए और इस मामले की समाअत यूपी से बाहर होनी चाहिए। वाज़ेह है कि इस मामले ने NDTV के स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक नया मोड़ ले लिया है। इस स्टिंग ऑपरेशन से ये बात बिल्कुल साफ नज़र आती है कि मुल्ज़िमीन के बयान और पुलिस की स्टोरी में तज़ाद है, जो कि पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। पुलिस का रवैया मुतसरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुल्ज़िमीन को बचाने का रहा है। मुजफ्फरपुर और देवरिया गर्ल्स शेल्टर होम कांड को लेकर दिल्ली में अपोजिशन का एहतजाज, नीतीश और योगी के इस्तीफे की मांग। मुजफ्फरपुर और देवरिया गर्ल्स शेल्टर होम कांड को लेकर आज दिल्ली में SP, राजद और CPI ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और साथ ही दोनों सूबों के वज़राए आला से इस्तीफे की मांग भी किया। एहतजाजियों का कहना था कि सरकार का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल खोखला और एक तरह का जुमला है। अगर सरकार ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के तईं संजीदा होती तो इतने घिनौने काम ना होते। रिस्पॉन्सिबल है, और क्योंकि इसको NOC सर्टिफिकेट नहीं, ऑब्जेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास, तो ये चला रहे थे। इनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया था, तभी भी क्यों चल रहा था 2017 से अभी तक। हम मानवता के पक्ष में खड़े हैं। बेटियों के साथ जो हुआ मुजफ्फरपुर में और जो देवरिया में हुआ, कहाँ है प्रधानमंत्री जी? फिटनेस चैलेंज का वीडियो अपलोड करते हैं ट्विटर पे, और इन 40 बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर देवरिया शर्मसार करने वाली घटना हुई। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी आपराधिक है, आपराधिक है, ये आवाम कह रही है। इस चुप्पी से वो नारा कहाँ गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शेल्टर होम्स की ऑडिट, सोशल ऑडिट हो सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में, ये छोटी सी मांग है। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में दहशतगर्दाना तसादुम, मेजर समेत 4 जवान शहीद। पाकिस्तान की जानिब से शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे दहशतगर्दों को रोकने में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। तसादुम के इस वाक़े में 4 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को हिंदुस्तान में दरअंदाजी कराने के लिए मुसलसल फायरिंग की जा रही है। इस दौरान पड़ोसी मुल्क की तरफ से मोर्टार भी दागे जा रहे हैं और फायरिंग की जा रही है। हिंदुस्तानी जवान भी पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से पीर के रोज़ रुक कर हिंदुस्तानी सरहद पर गोलाबारी की जा रही थी। इस दौरान कुछ दहशतगर्द हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते देखे गए। हिंदुस्तानी जवानों ने जब इन पर फायरिंग की तो उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस हमला में 4 हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग में एक मेजर के भी शहीद होने की इत्तिला है। तहफ़्फ़ुज़े निस्वां को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा BJP MLA से बेटी को बचाना है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने तहफ़्फ़ुज़े निस्वां को लेकर BJP पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि BJP MLA से बेटी को बचाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PM मोदी ने आज तक UP बिहार में हुए रेप के मामले पर एक लफ्ज़ नहीं बोला है, जिससे यही मालूम होता है कि BJP की सोच ख्वातीन मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन के रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल जूं का तूं पड़ा हुआ है, मगर सरकार उसको पास करवाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये छोटी बात नहीं है, ये एक प्रकार से मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, उसका एक एक्सप्रेशन है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी में कम से कम 50% जगह का हमारा लक्ष्य बनेगा। ये 1-2 दिन में नहीं होगा, ये 1-2 दिन में नहीं होगा, मगर ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अगर महिलाओं की 50% आबादी है, अगर महिलाएं देश को चलाने में 50% काम करती हैं, तो हमारे राजनीतिक संगठन में भी उतनी ही जगह उनको मिलनी चाहिए। तज़्को एहतसाम के साथ मनाया गया ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज का उर्स।
कर्नाटका के कलबुर्गी ज़िला के गुलबर्गा शरीफ में मशहूर सूफ़ी और वली ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज का 614वां उर्स पूरे तस्को एहतसाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अक़ीदतमंदों ने शिरकत किया और नजराने अक़ीदत भी पेश किया। साथ ही अपनी मुरादों की तकमील के लिए दुआएं भी मांगी। Urs of the 14th century Sufi saint. A special prayers Namaz-e-Asr was also held in the evening at the Mehmoob Gulshan public garden before magnificent sandal procession was taken out towards the Dargah. Setting apart all religious barriers, cajoled devotees took to the streets of Kalaburgi, prancing and dancing until the procession reached 11 steps leading to the holy Dargah. Devotees from all over the country and abroad, irrespective of their caste and creed, participated in the sacred procession carrying sandal pace brought to anoint tomb of Khwaja Bande Nawaz. गुज़श्ता 7 सालों से मैं यहाँ पर हाज़िरी देता हूँ। इसी तरह से हर साल उर्स मनाया जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म, हर समाज के लोग इकट्ठा होकर ख्वाजान ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज सरकार गुलबर्गा शरीफ में उर्स मनाया जाता है। और ये सूफीज़न का बहुत बड़ा एक जमखंडा है और यहाँ सब एकता के साथ ये प्रोग्राम, ये उर्स को मनाते हैं। It is believed that seeking blessings from Bande Nawaz fulfills the desire of the devotees who wait eagerly for this significant day. Hazrat Khwaja Bande Nawaz Gaisu-Daraz was a famous Sufi saint from India who advocated understanding, tolerance and harmony among various religious groups. The annual Urs is commemorated as a mark of tribute to the great Sufi saint. It was indeed a rare sight to have seen people cutting across all religious lines congregate in the Dargah and bow down in front of the great Sufi saint. हर साल के जैसा ये साल भी बंदा नवाज का उरूस होते रहता है। बंदा नवाज का उरूस ऐसा होता है स्टेट में पूरा जो है ना इतिहास कहलाया जाएगा। और जो है ना गरीब नवाज, बंदा नवाज, ये सब लोग हैं जो है ना एक ही भाई ब्रेदा है। उसके तरफ से जो है ना बंदा नवाज का दरगाह जो है ना बहुत पुराने ज़माने से हुआ सो है। और ये इसमें जो है ना हिंदू मुस्लिम सब मिलके जो है ना हमारे गुलबर्गे में ईद मनाते। Religious ceremonies like this, where people, keeping aside all conflicts, hatred, violence, merge together to foster a strong bond of perennial friendship, set a great example of communal harmony and integrity in the nation. खबरों का सिलसिला खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।